हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। सो आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सब लोग बढ़िया हैं, सब लोग मस्त हैं। सो माय नेम इज उमेश कुमार यादव एंड आई एम योर फैकल्टी फॉर पेपर टू इकोनॉमिक्स। एंड इस सेशन में बेसिकली हम लोग आज बात करने वाले हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है आपके जेआरएफ और नेट के लिए। तो हम लोग फोकस करेंगे आपके जेआरएफ पे एंड कोशिश करेंगे, बात करेंगे अलग अलग एंगल्स को देखते हुए कि भाई इस साल या इस जून के साइकिल में क्या हमारी कट ऑफ होने वाली है जेआरएफ की इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए। तो उससे पहले मैं स्टार्ट करूं, होपफुली सबके एग्जाम्स ठीक हुए हैं एंड होपफुली रिजल्ट्स भी अच्छे आए, जैसा आप चाहते हैं वैसे रिजल्ट्स आए, जैसे आपने मेहनत करी वैसे रिजल्ट्स आए। एंड अगर मान लीजिए आपके फेवर में रिजल्ट नहीं भी आता तब भी हम लोग कोई बात नहीं, मायूस होने की नीड नहीं, हम लोग आगे फिर से तैयारी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को इसी नोट पे एंड बात करते हैं कुछ चीजों पे। तो देखो, मैं 5-6 पॉइंट्स पे बात करने वाला हूं जो कहीं ना कहीं कुछ हमें एक इशारा देंगे या पॉइंट आउट करने वाले हैं कि भाई क्या कट ऑफ हो सकती है। ऐसे बेवजह बातें नहीं करेंगे, हाँ कुछ सॉलिड एलिमेंट्स पे बात करते हैं, समझते हैं क्यों कट ऑफ जो है ऊपर या नीचे रह सकती है। तो सबसे पहला एलिमेंट जो है, जो बच्चों से बात हुई, जो फीडबैक आया है उसमें ये मालूम पड़ा कि पेपर जो था लास्ट टाइम के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ आया था। पेपर जो था वो आपका टफ रहा है लास्ट टाइम के कंपैरिजन में एंड पेपर जो था वो आपका एक लेंदी पेपर था। ठीक है, तो ये दो फीडबैक जो है निकल के आए हैं पेपर के रिगार्डिंग। तो पेपर जो है टफ था, पेपर जो है आपका लेंदी था। ये चीजें कहीं ना कहीं पॉइंट करती हैं टू द फैक्ट दैट कि आपकी कट ऑफ जो है कम रहने वाली है इस बार। तो टाइम मैनेजमेंट का काफी इश्यू हुआ है। काफी लोगों ने या काफी लोग जो है कुछ सवालों को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं पेपर को थोड़ा इस तरीके से बनाया गया है कि पेपर जो है लंबा था, टाइम मैनेजमेंट हुआ नहीं, सवाल जो है छूट गए हैं। डेफिनेट, एंड ये सिर्फ एक बच्चे के साथ नहीं हुआ, मेरे जितने बच्चों से बातें हुई हैं सबने इसी चीज को पॉइंट आउट किया है। तो इसका साफ सा मतलब ये है कि आपकी कट ऑफ जो है कम होने वाली है। लास्ट टाइम के कंपैरिजन में आपकी कट ऑफ जो है आपकी लो रहने वाली है। तो लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी उसकी बात कर लेते हैं। जो आपका दिसंबर 2024 का पेपर था, जो जनवरी में हुआ था, जनवरी 2025 में हुआ था, उसकी जो कट ऑफ थी जेआरएफ की वो थी 206 मार्क्स। अब देखो इस पेपर में क्या था, इस पेपर में दिक्कत ये थी, जो आपका जनवरी 2025 में पेपर हुआ था उसमें दिक्कत ये रही भाई कि एक तो यहां पे आपका मैथमेटिकल पोर्शन गायब था, मैथमेटिकल पोर्शन जो था आपका गायब था। ठीक है, तो इन दैट सेंस द पेपर वाज इजी एंड दैट इज व्हाई कट ऑफ जो आपकी 200 मार्क्स के ऊपर गई। दूसरी चीज जो यहां पे थी कि आपके करंट से या फिर आपके बजट से कोई सवाल नहीं आया था, राइट, इसलिए भी आपकी कट ऑफ जो है ऊपर गई। तीसरी चीज कि जो सवाल आए थे, एक तो पेपर था थियोरेटिकल एंड यहां पे आप एलिमिनेशन जो है अच्छे से यूज कर पा रहे थे, इट वाज वर्किंग एंड इसीलिए भी कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर गई। तो जो ट्रिकी पार्ट था वो गायब था, एलिमिनेशन से सवाल हो रहे थे, इसीलिए आपकी कट ऑफ जो है ऊपर गई थी। यहां पे 206 नंबर इज अ गुड कट ऑफ, कोई कम कट ऑफ नहीं है, इसीलिए इसको मैं कह रहा हूं कि ऊपर गई थी। साथ में यहां पे आपका जो पेपर वन था, पेपर वन जो था आपका यहां पे, वो भी आपका डिफिकल्ट साइड में था। तो पेपर वन डिफिकल्ट था, लेकिन पेपर टू जो था आपका थोड़ा सा इजी से मॉडरेट आप कह सकते हो। तो यानी कि इस डिफिकल्टी को इसने बैलेंस आउट किया एंड इतना बैलेंस आउट किया कि कट ऑफ जो है आपकी 206 नंबर चली गई। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी मालूम है, इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अब देखो इस बार का पेपर कैसे लगता, जो आपका जून 2025 का पेपर था वहां क्या चीजें डिफरेंट थी। तो पहली चीज, पेपर था आपका लेंदी। तो बहुत से लोगों ने पूरे पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, बहुत से लोग पेपर को पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। पहली एक दिक्कत ये थी। दूसरी दिक्कत थी भाई यहां पे कि आपके मैथ्स से
अच्छे खासे सवाल आए होते हैं, यानी कि मैथमेटिकल पोर्शन से, यानी कि आपका इकोनोमेट्रिक्स हो गया, मैथ्स हो गया या स्टैटिस्टिक्स हो गया, यहां से अच्छे खासे सवाल आए हुए थे। तो ये पेपर को डिफिकल्ट बनाता है। और आपके इंटीग्रेशन से सवाल पूछे गए थे, तो इंटीग्रेशन से आज तक बहुत ही कम सवाल पूछे गए थे, बट यहां पे अच्छे खासे सवाल पूछे गए थे एंड इसकी लोग उतनी तैयारी करते नहीं है। तो दैट इज समथिंग दैट विल मेक द पेपर डिफिकल्ट एंड इससे कट ऑफ जो है इफेक्ट होगी। इसके अलावा आपके बजट से भी सवाल थे, आपके इकोनॉमिक सर्वे से भी सवाल थे, यानी कि पिछले पेपर में जितनी भी आपकी आसान चीजें थी बेसिकली, या जो मुश्किल चीजें गायब थी वो यहां पे पूछी गई थी। आपके इकोनॉमिक सर्वे से भी सवाल थे, राइट। तो यहां से भी सवाल थे, यहां से भी सवाल थे, ये भी लेंदी भी था, यानी कि एलिमेंट्स सारे वो प्रेजेंट थे जो पेपर को डिफिकल्ट बना रहे थे एंड इसीलिए कट ऑफ जो है आपकी कम जाएगी। 206 मार्क्स तो कट ऑफ नहीं जाएगी यहां पे। और चीजों पे बात करते हैं, इसके अलावा और क्या था। इस बार पेपर में आपके पीवाईक्यू से सवाल पूछे गए थे, तो ये थोड़ा सा जो कहीं ना कहीं आपको राहत दे रहा था यहां पे, तो दिस कॉम्पनसेटेड थोड़ा सा कह सकता हूं मैं, बट इतने आसान, इतने डायरेक्टली भी नहीं पूछे गए थे, बट हाँ पूछे गए थे सवाल। इसके अलावा साथ में एक जो और चीज, एक और एलिमेंट था जो पेपर को और डिफिकल्ट बना रहा था, दैट वाज कि भाई यहां पे आपका एलिमिनेशन जो है काम नहीं कर रहा था। एलिमिनेशन जो है इट वाज नॉट वर्किंग दिस टाइम। जो लास्ट पेपर में काम कर रहा था वो यहां पे काम नहीं करता, यानी कि आपके पास कितने एलिमेंट हो गए पेपर को डिफिकल्ट करने के लिए। वी हैव लेंदी, वी हैव मैथमेटिकल पोर्शन, वी हैव बजट एंड सर्वे। लोग कई बार फोकस नहीं करते हैं इस चीज पे, फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं कि भाई यहां से क्या ही आएगा, क्या ही पूछेगा, या कितने, यहां से 8-10 सवाल आए हुए थे इस बार। तो एक ये तीनों एलिमेंट्स हो गए यहां पे। चौथा एलिमेंट आपका ये हो गया कि भाई एलिमिनेशन काम नहीं करता, यानी कि जो आपके मैच द फॉलोइंग जिससे अराउंड 20 सवाल आए हुए थे एंड आपके क्रोनोलॉजी वाले सवाल जो आए थे, तो वहां पे एलिमिनेशन उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट मेक्स द पेपर डिफिकल्ट, ठीक है। अब बट यहां पे एक राहत की चीज ये थी, राहत की चीज यहां पे ये थी कि भैया आपका जो पेपर 1 था, पेपर 1 वॉज रिलेटिवली इजी, पेपर 1 वॉज रिलेटिवली इजी। तो मेरी जितने लोगों से बात हुई है उन्होंने यही कहा है कि भाई इजी या हल्का सा मॉडरेट कह सकते हो, बट पिछले साल के कंपैरिजन में इट वाज इजी एंड यहां पे लोग अराउंड 35 क्वेश्चंस जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सही हो जाएंगे। तो थोड़ा सा जो डिफिकल्ट पोर्शन यहां पे आया था जो कट ऑफ को कम करेगा, वो यहां से बैलेंस आउट होगा, लेकिन वो पूरा बैलेंस आउट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं कंपेयर करूं पेपर वॉज डिफिकल्ट, दैट इज ट्रू। पेपर वॉज डिफिकल्ट, अगर मैं सभी एलिमेंट्स को जोड़ दूं तो पेपर वॉज डिफिकल्ट, लेकिन क्या ये इतना डिफिकल्ट था कि ये दिसंबर 2023 जैसा पेपर था? तो दिसंबर 2023 का पेपर जो है बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेपर रहा है अभी तक। एंड इसमें जो आपके जेआरएफ की कट ऑफ गई थी, इट वाज 180 मार्क्स। तो क्या इस बार भी इतनी ही कट ऑफ जाएगी? तो देखो, पेपर डिफिकल्ट जरूर था, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, इतना भी मैथमेटिकल पोर्शन नहीं था कि कट ऑफ जो है इसके अराउंड जाए। तो हमारे पास एक जो है बेस हमारे पास आ गया कि भाई कट ऑफ इसके तो ऊपर रहेगी, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि भाई कट ऑफ जो है 206 मार्क्स के नीचे रहेगी। तो मुझे पता है कि कट ऑफ जो है इस रेंज में रहेगी। अब यहां से हमें ये प्रेडिक्शन करनी कट ऑफ कितनी रह सकती है। अब देखो, पेपर 1 ने चीजों को आसान किया है, राइट। तो अगर मान लो 206, इससे मैं कंपेयर करूं, 206 से अगर मान लो पेपर डिफिकल्ट था तो कट ऑफ नीचे आएगी। तो अगर पेपर 2 के वजह से आपकी कट ऑफ जो है 185 190 के आसपास आती है, तो पेपर 1 जो है इसको हल्का सा बढ़ाएगा यहां से, एंड कट ऑफ जो है आपकी मेरे हिसाब से 190 से 195 के आसपास रह सकती है। मेरा जो मानना है यहाँ पे कट ऑफ जो है अराउंड 195 के अराउंड रहेगी, या प्लस माइनस 5 ऑफ कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूं जेआरएफ की कट ऑफ की, तो अगर मैं कट ऑफ को कंपेयर कर लूं यहां पे, जो आपका दिसंबर 2024 का कट पेपर हुआ था, जो आपका री एग्जाम हुआ था जून वाला, और आपका दिसंबर 2023,
तो यहां जो कट ऑफ्स रही हैं वो कुछ ऐसी रही हैं। जेआरएफ की बात करूं और नेट की बात करूं अगर मैं, तो वी हैव 206 कट ऑफ यहाँ पे 210 गई थी, यहाँ पे 180 गई थी। ठीक है, यहां पे आपकी कट ऑफ जो गई है 180 गई है, 182 गई है नेट की कट ऑफ, एंड यहां पे गई है इट इज वेरी लेस विच इज 154। तो अगर मैं यहां से प्रेडिक्शन करने जाऊं आपकी जून 2025 की कट ऑफ की, तो इट शुड बी अराउंड 195 मार्क्स, जहां पे हम दोनों चीजों को बैलेंस आउट कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्ट यही कट ऑफ नहीं होगी, बट हाँ पांच नंबर का ऊपर नीचे का मार्जिन हो सकता है यहाँ पे। बट मेरा ये आइडिया है कि भाई कट ऑफ जो है इसके अराउंड रहनी चाहिए। मैं जेआरएफ की बात कर रहा हूँ, एंड जेआरएफ से आप ये मान लो कि 10 से 12 नंबर जो है या 15 नंबर जो है बेसिकली आपकी कट ऑफ कम रहती है नेट की। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि अराउंड 175 से 180 के आसपास आपके नेट की कट ऑफ हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ इस पर्टिकुलर एग्जाम में सीन रह सकता है आपकी कट ऑफ्स का। एंड लास्ट टाइम में जब हमने प्रेडिक्शन किए थे सही हुए थे, मतलब उसी रेंज में थे आपकी कट ऑफ। होपफुली इस साल भी कट ऑफ जो है इसी के अराउंड रहने चाहिए। एक जो एलिमेंट हमारे पास नहीं है, जिसका डेटा हमारे पास नहीं है, कि भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का क्या सीन है? लास्ट टाइम हमारे पास ये डेटा था, लास्ट टाइम वी हैड दिस डेटा कि लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसमें ओवरऑल जो है 4 लाख कम बच्चे बैठे थे, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करा था आपकी कट ऑफ को। इस बार एनटीए ने ऐसा कुछ डेटा हमको नहीं दिया कि कितने फॉर्म्स फिल करे गए हैं, कितने कम फॉर्म्स हैं या ज्यादा फॉर्म्स, हमें नहीं पता इस बारे में, राइट। और ना ही हमें ये मालूम है कि इकोनॉमिक्स के पेपर में स्पेसिफिकली कितने बच्चे बैठे हैं, तो वहां से हम हल्का सा आइडिया ले लेते हैं। तो ये एलिमेंट गायब है। तो हालांकि हमारे हिसाब से कट ऑफ जो है ये रहनी चाहिए, एंड होपफुली कट ऑफ जो है इसी के अराउंड होगी। बाकी जब एग्जैक्ट कट ऑफ आएगी एंड आंसर की आएगी तो हमें बेटर आइडिया लग पाएगा। तो होपफुली दीज आर द नंबर्स, एंड इसी के अराउंड जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अकॉर्डिंगली आप जो है अपने सेफ स्कोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आप इस अराउंड कुछ कर रहे हो मार्क्स गेन, तो चांसेस है कि आप जेआरएफ जो है क्लियर कर लोगे, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन एंड होपफुली इट मेड सेंस। तो हमने बहुत लॉजिकली यहाँ पे बात करने की कोशिश करी है, वेगली कोई नंबर नहीं दिया है, लॉजिकली इट मेक सेंस, एंड होपफुली आप सबका नेट या जेआरएफ क्लियर हो जाए। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, एंड होपफुली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो टेक केयर एवरीवन, बाकी हम लोग मिलते हैं जल्दी ऐसे और सेशंस में, एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड। टेक केयर, थैंक यू सो मच।